साथियों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं विशाल कुमार मौर्य। समय हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी हैं। आज इनसे बात करेंगे। सनातन धर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उदय निधि पर FIR की मांग किया जा रहा है। किस तरीके से आप देखिए, मेरा ये मानना है कि सनातन या धर्म पे किसी की आस्था पे किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन बात ये है कि उदय निधि ने जो बात कही है वो कुछ अलग कही, जिसको भाजपा और गोदी मीडिया के लोग गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। सनातन है वो मनुष्य की वजह से है। अगर मनुष्य न रहे, मनुष्य में मनुष्यता न रहे, मानवता न रहे, कुछ लोग गरीबी में भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल रही है, शिक्षा की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, आर्थिक विषमता पैदा हो रहा है। ऐसे मुद्दों पे सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल कर क्या रहा है? हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रहा है। इस बात को लेके उनका जो टिप्पणी है, मैं सीधे सीधे उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और मैं ये कहूँगा कि ऐसी टिप्पणी से हमको बचना चाहिए, हर किसी को बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, चाहे वो सनातन हो, चाहे कोई अन्य धर्म या पंथ संप्रदाय हो, उसके आस्था पे हमको कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा 2024 की चुनावी हार को सामने देख समझ गई है कि जो हम वोटों के बिखराव से सत्ता हासिल 2 बार से कर ले रहे हैं, इस बार पूरे देश में जनता की मांग पर, जनता की जन भावनाओं की मांग पर विपक्षी एकता हो रही है, गठबंधन हो रहा है। और वो जो गठबंधन हुआ है इंडिया, वो 60-62%, 65% वोट का वो प्रतिनिधित्व करता है। अगर वो 65% वोट पोलराइज होगा तो जाहिर सी बात है कि भाजपा कहीं नहीं टिकेगी, 25-50 सीटों में सिमट जाएगी। तो ये डर मोदी को सता रहा है। दूसरा डर ये है कि अगर सरकार से मैं हट गया तो राफेल, पेगासस, अडानी, इन सारे मामले में अगर कोई सीधे सीधे इन्वॉल्व है, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड हजारों करोड़ का घोटाला है, हाईवे प्रोजेक्ट्स में घोटाले, ये सारे जो घोटाले हैं इसमें प्रधानमंत्री सीधे सीधे इन्वॉल्व, तो प्रधानमंत्री को जांच का सामना करना पड़ेगा। और चूंकि वो बहुत बड़ा ओपन एंड शट केस है, भ्रष्टाचार हुआ है, राफेल 550 करोड़ का 1600 करोड़ में खरीदा गया, तो बाकी 1000 करोड़ कहाँ गया? तो वो जानते हैं कि इस भ्रष्टाचार में मुझे जाना पड़ेगा जेल। तो डर इस बात का है कि एक तो सत्ता चली जाएगी, क्योंकि ये पोलराइज हो रहे हैं, जनता के जन भावनाओं के अनुरूप हो रहे हैं, जनता इनके साथ खड़ी हो रही है। यही कारण है कि घोसी में 42,000 वोटों से विपक्षी प्रत्याशी जीत गया और सत्ता प्रशासन 40 मंत्री देखते रहे। तो इस बात को वो समझ गए हैं। दूसरा, बाघ की सवारी कर रहे हैं। जैसे ही सत्ता से उतरेंगे मोदी जी, उनको जांच का सामना करेगा, वो तो भाग नहीं पाएंगे। नहीं, लगातार बात किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य और रामचरित पर बात उठाते हैं, सवाल सनातन धर्म पर उठाते हैं। देखिए, जो सनातन धर्म से लगा जलन है लोगों नहीं, किसी को जलन नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया है। हिम्मत मोदी में कह दें, ब्राह्मणों का इतना बड़ा अपमान किया भागवत ने, हिम्मत है किसी भाजपाई में चले जाए कोर्ट, कोई उसके बयान की निंदा कर दे? मैं करता हूँ, क्योंकि भागवत चितपावनी ब्राह्मण किसी कुल से उत्पन्न नहीं है। मैं पूछता हूँ कि किस ऋषि से उत्पन्न है, वो बताए। ब्राह्मणों पे कमेंट करने का हक तो नहीं है। दूसरी बात, भागवत ने कहा कि शास्त्र वेद पुराणों को हम समीक्षा करेंगे, उसकी हैसियत है। संस्कृत का एक शुद्ध श्लोक नहीं बोल पाएगा वो महर्षि वेदव्यास, जो मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, महर्षि वेदव्यास की रचनाओं का समीक्षा वो करेगा, हैसियत है। श्लोक का सही अर्थ नहीं जानता, श्लोक का सही उच्चारण नहीं जानता, वो समीक्षा करेगा? किसी है ये ढोंगी पोंगा पंडितों की हैसियत जो कि कह दे कि नहीं सनातन विरोध में बोला है भागवत? मैं बोल रहा हूँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ, और हैसियत है किसी में
काशी विश्वनाथ मंदिर में सैकड़ों मंदिरों को, शिव विग्रहों को तोड़ा गया, जो कि काशी खंडोक्त थे। काशी खंडोक्त का मतलब भी इन हराम को नहीं पता होगा। काशी खंडोक्त मतलब काशी खंड में वर्णित, काशी खंड मतलब स्कंद महापुराण में वर्णित, स्कंद महापुराण मतलब महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित। स्कंद महापुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने द्वापर युग में किया था, और जब उन्होंने रचना किया था उस समय वो देव विग्रह वहाँ पर उपस्थित थे, मतलब द्वापर से पहले के वो देव विग्रह थे। उनको तोड़ने वाले योगी और मोदी सनातन द्रोही हैं। किसी की है हिम्मत जो आवाज उठा रहे हैं कि योगी जी लगातार सन्यासी हैं और मठ में पूजा करते हैं, कुछ खुद चोला गेरुआ पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं होता है। अरे मोदी जी भी जाकर लगातार पूजा करते हैं और पूजा करके हाथ अर्घे में धो देंगे। अगर सनातनी होते, धर्म का ज्ञान होता, कुंडल पहनते हैं कानों में, और कुंडल नहीं वो सिंदूर भी पहन लें तो उससे क्या मतलब है, सनातनी हो जाएंगे? भस्म दें भर पोत ले तो क्या वो सनातनी हो जाएंगे? लगातार सनातनियों के लिए काम भी कर रहे हैं, मंदिर का विकास। सैकड़ों शिव मंदिर तोड़े, शिव कचहरी को उजाड़ के फेंका, अक्षय वट काट के फेंका, वो धर्मद्रोह है कि नहीं बताइए? मंदिर पे वो भी बंगाल और बांग्लादेश से बुला के मजदूरों को तोड़वाया गया, ये धर्मद्रोह है कि नहीं? आप बता दो। मंदिर का बताइए, विकास हो गया, जो पहले लोग आते थे अब उससे तिगुना चौगुना भीड़ आ रही है, आप कह रहे हैं उसको? भाई भीड़ आना उन लोगों का व्यक्तिगत आस्था है, जो लोग आ रहे हैं उनकी आस्था है, बाबा के प्रति आस्था है, उस भव्य इमारत के प्रति आस्था नहीं है। आप किसी को बता दो कि नहीं जी हम तो बाबा विश्वनाथ के उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने नहीं आए हैं, ये इमारत देखने आए हैं, तो ये इमारत का कोई मतलब नहीं है, बाबा से मतलब है। लेकिन जो पुराने पहले से लोग जाते थे उनको दर्शन नहीं मिल पाता है। पहले विश्वनाथ कॉरिडोर न बना था तब तक जितने भक्त आते थे वो अंदर गर्भगृह में प्रवेश करते थे, बाबा को स्पर्श करते थे, जल चढ़ाते थे। अब गर्भगृह में प्रवेश बंद हो गया, सिर्फ मंत्रियों के लिए खुलेगा। बताओ ना, तो इससे बाबा से गरीब जो बाबा के भक्त हैं उनको दूर किया, ये धर्मद्रोह है कि धर्म का कार्य है? बता दो। दर्शन तो लोग कर रहे, बस गिरबगरा नहीं छुआ जा रहा है, क्योंकि लगातार नहीं। क्यों? आप ये बता दो कि भागवत की गाड़ी मंदिर कैंपस में चली जाएगी और बाकी लोगों की गाड़ी या तो गोदौलिया मैदागिन खड़ी हो जाएगी, लोग पैदल आएंगे। आखिर क्यों? भागवत कौन है? भागवत ऐसा कौन सा अधिकार प्राप्त व्यक्ति है जिसकी गाड़ी अंदर चली जाएगी 4 नंबर गेट से? वो जनता है, वो उन्हें नहीं, जनता वो क्या है वो बता दो आप। क्या है भागवत? क्या है भागवत? बात क्या है? क्या आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। आरएसएस क्या है? देश की आज़ादी में एक भी भूमिका हो? आरएसएस अंग्रेजों का चाटुकार रहा है, दलाली किया है, 60 रुपये महीना खाया है। और जानते हैं क्या था? वो इसीलिए नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से जाएं, क्योंकि उनकी दलाली बंद हो गई। तो उन्होंने देश में फिर आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया, और करते करते लगभग 60 सालों बाद उनको उनकी साजिश सफल हुई और भाजपा सत्ता में आ गई। लेकिन अब जनता इस बात को कह रही है कि जो लोग सनातन का ज्ञान नहीं रखते हैं वो सनातनी होने का ढुकवान रखते हैं। ये भाजपाई। योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना, किस धर्म में लिखा गया है कि बाबा शिव के अर्घे में, बाबा विश्वनाथ के अर्घे में हाथ धुलो? कहीं कोई सनातनी, में चैलेंज करता हूँ पूरे दुनिया के सनातनियों को, विद्वानों को, जो ये कह दे कि अर्घे में हाथ धुला जा सकता है, ये सनातन धर्म में है, आज तक नहीं सुना। तो ये पोंगा पंडित हैं, इन सबको हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ धर्मद्रोह का ही काम करना है। शिव मंदिरों को तोड़ा गया, वो धर्मद्रोह है कि नहीं? अक्षय वट को काट के फेंक दिया गया, वो धर्मद्रोह है कि नहीं? काशी का कोई हिंदू मजदूर नहीं गया मंदिर में तोड़ने, फावड़ा चलाने। मुस्लिम आए बांग्लादेश और बंगाल से, यहाँ का मुस्लिम भी नहीं गया वहाँ फावड़ा चलाने, मजदूरी करने, बाहर से बुलाया गया। इसका प्रमाण चाहिए। एक भवन गिरा था, 5 लोग उसमें दब गए थे, 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, आज भी वो ट्वीट मिलेगा आपको, पेपर पत्र पत्रिकाओं में वो समाचार आज भी रिकॉर्ड में मिल जाएगा। वो 5 के 5 मुसलमान, साफ है। 5-5 लाख रुपए मोदी ने दिए उनको, जो लोग मर गए। तो ये धर्मद्रोह हुआ ना।
बात यह है कि कहते हैं कि बाबा का मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाया। औरंगजेब जब था शासन में तो सूबेदार जय सिंह ने तोड़वाया, हिंदू ने, और उसने मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनाया। लेकिन मोदी जब शासक है, योगी जब शासक है, उस मंदिर को तोड़ने के लिए कौन आया? बाहर से मुसलमान लोग, जिनको धर्म से नहीं मतलब है भाई। बाहर यहाँ का मुसलमान उतना ही धर्म के प्रति जागरूक है, वो मंदिर को तोड़ने के लिए नहीं आगे। तो मैं इसको कंप्लीट करूँ। योगी और मोदी ने मंदिरों को तोड़वा के क्या बनवाया? होटल। अब वहाँ होटल बनेगा, वहाँ बेविचार होगा। तो धर्मद्रोही ये स्वयं है। अब आपको एक बात बता दें, सावरकर जिसकी ये पूजा करते हैं, कहते हैं बहुत बड़े विद्वान, मैं तो नहीं मानता कि सावरकर अच्छा व्यक्ति है। सावरकर बहुत घृणित व्यक्ति था। सावरकर कहता था कि गाय पालने की चीज़ है, पूजा करने की नहीं। ये सनातन द्रोह नहीं है हिम्मत मोदी में बोलने को, योगी में, कि कहते कि सावरकर ने ये जो कहा था वो गलत कहा था, नहीं बोल पाएंगे। तो ये स्वान रचा जा रहा है। मुद्दा क्या है कि धर्म विरुद्ध, सनातनी हिंदुओं के विरुद्ध ये सरकार कार्य कर रही है। धर्म विरुद्ध कार्य बाबा के मंदिर में हुआ, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, छप्पर तोड़े गए, शिव कचहरी उजाड़ी गई। जितने हिंदू हैं उनको महंगाई की आग में झोंका है इस सरकार ने, बेरोजगारी की आग में झोंका है मोदी सरकार ने। इस वजह से मोदी सरकार अब उन मुद्दों पे चूंकि बात नहीं कर पा रही है, तो उसको चाहिए हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा, और पब्लिक उस बात के लिए राजी नहीं है। तो ये माहौल जो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ये माहौल भाजपाई, गोदी मीडिया और खुद सरकार खराब कर रही है। इस बात को आप समझ लीजिए, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। मैं आज एक भविष्यवाणी कर देता हूँ, चाहे मोदी जी, योगी जी कितना हो छल प्रपंच षड्यंत्र कर लें, गोदी मीडिया कितना हो नाच ले, 2024 में मोदी की सरकार जा रही है और इंडिया की सरकार नहीं। कल दो दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे, वो लगातार कह रहे हैं कि तीसरी बार हम जा रहे हैं सब प्रधानमंत्री लोग का सरकार बनाने, और लगातार विपक्ष इसका वो निंदा कर रहे हैं। भाई भ्रष्टाचारियों को तो डर लगता ही है, डर में वो दावे कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। आज तक 9 साल में एक भी भ्रष्टाचार उजागर किया है भाजपा सरकार ने, किसी को जेल भेजा तो बताइए। कांग्रेस की सरकारों में जो आरोप लगे जांच कराए, जो दोषी थे या जिनके ऊपर संगीन आरोप थे उनको जेल भी भेज दिया। मोदी का एक नाम बता दीजिए। अडानी की जांच करा सकते हैं मोदी, क्यों? अडानी फूफा है। अभी नया मामला आया है, हेमंता विश्व शर्मा, उसकी पत्नी की कंपनी को 10 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दे दिया सरकार बनते ही। जो 50 बीघा ज़मीन, बहुत रॉबर्ट वाड्रा कहते थे भाजपाई, हेमंता विश्व शर्मा की जो पत्नी है उसने 50 बीघा किसानों की ज़मीन खरीदी औने पौने दाम पे, उसको फिर हेमंता विश्व शर्मा ने इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया और पैसा ले लिया। किसानों की विकास की बात करने की बात, किसान विकास निधि से उसको 10 करोड़ रुपये मिला, उसमें कौन से किसान का विकास हुआ? मुख्यमंत्री की पत्नी का विकास हुआ। भ्रष्ट लोग। हेमंता विश्व शर्मा बिलबिला के बोल रहा हो, संबित पात्रा बिलबिला के बोल रहा हो, योगी आदित्यनाथ बोल रहा हो बिलबिला के, केशव मौर्य बोल रहा हो, रामदेव बोल रहा हो, ये सब जानते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं हम, और हमको सरकार बदलने के बाद जेल जाना तय है। इसलिए जिनको लग रहा है वो बिलबिला बोल रहे हैं, और विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और वो ही दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे। कैसे आएंगे? कोई तर्क है? कोई तर्क नहीं है, बस आएंगे। अरे कैसे आएंगे? चोरी करने का कुछ प्लान है क्या? तो बता दो भाई, वो भी बता दो। लेकिन जो दिख रहा है वो जनता तैयार है। जनता तो ये कह रही है कि भैया जो गरीब जनता के वोटों का बिखराव, कुछ सपा में, कुछ बसपा में, कुछ कांग्रेस में, कुछ अपना दल में, ऐसे बिखराव हो रहा था, वो बिखराव अगर हम रोक देंगे, और वो कैसे रुकेगा? वो ऐसे रुकेगा कि अगर विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो जाए, तो एक भाजपा का उम्मीदवार या एनडीए का उम्मीदवार, दूसरा इंडिया का उम्मीदवार, तो साझा उम्मीदवार को करीब एक होकर वोट कर देगा और घोसी की तरह 2024 तक या पता नहीं, चिंता नहीं।
बाबा रामदेव का अपने एक बीसी दौर पर वाराणसी पहुंचे थे और सनातन धर्म को दिए गए बयान को, शिक्षा मंत्री के बयान को कहते हैं कि 2024 में सब मोक्ष हो जाएंगे। रामदेव को मोक्ष का अर्थ भी पता है। रामदेव ढोंगी है। गेरुआ पहन लेने से कोई सन्यासी थोड़ी हो जाता है। जो आज सन्यासी है, जो कोई सन्यासी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, आए सन्यास के बारे में मुझसे चर्चा करें। रामदेव ढोंगी है। नहीं, जो सन्यास व्रत लेता है ना, कभी गेरुआ उतारता नहीं है। उसने क्या किया, सलवार पहन के भागा था, याद है कि नहीं? वो दिन सलवारी बाबा उसको कहते हैं। तो वो 2013 में कहता था, चुनाव से पहले 2014 के, 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, भाजपा को वोट कीजिए। 9 साल से मुंह छिपा के भागा था, किसी सलवार में छिपा था। अब अचानक से जब उसको लगने लगा कि अरे विपक्षी गठबंधन मजबूत हो गया और सरकार बदलने वाली है और मुझे भ्रष्टाचार के आरोप में फिर जाना पड़ेगा, मेरी जांच होगी तो मुझे जेल जाना तय है, तो वो बिलबिलाने लगा। अब वो सनातन की बात हमको सिखाएगा? उसकी शिक्षा क्या है वो बता दो। उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हम हैं, उससे ज़्यादा धर्म कर्म कांड को हम जानते हैं। संन्यास के बारे में आए चर्चा कर ले। और काशी में आके कह जा रहा है, और धन्य है काशी के लोग, हे काशी के विद्वानों आप लोग मौन। ऐसा आदमी आके अब हमको सनातन का और संन्यास का मतलब समझाएगा, जिस आदमी के वाणी में झूठ हो, छल प्रपंच हो। उसके गुरु गायब हो गए थे। वो मामला भाजपा की जब तक सरकार है तब तक दबा है, उसकी जांच होगी तो उसमें। तो क्या आप स्टालिन के जो सुप्रीम कोर्ट FIR को लेकर किस तरीके से क्या चाहते हैं? देखिए भाई, कोर्ट की प्रक्रिया है, वो अगर जा रहे हैं, क्या करता है कोर्ट वो जाने, अब उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन सनातन का स्वान रच रहे हैं वो लोग जो सनातन विरोधी, मंदिरों को तोड़ने वाले भाजपाई अब सनातन की बात। ये बड़ा आश्चर्य का और हास्यास्पद मामला है कि नहीं, मंदिर तोड़ा भाजपाइयों ने। वो तोड़ कहाँ रहे, बना रहे हैं। अयोध्या देख लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, कह रहे आप तोड़ रहे हैं। अब मैंने आपको एक बार साल से राजनीति करने वाले अयोध्या के जिस तरीके से फतह पास कर आज अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। अच्छा ये बताओ फतह कोर्ट ने निर्णय दिया था अयोध्या मंदिर निर्माण का या मोदी ने कानून बनाया था? आपको याद नहीं, अब आपने उकेर दिया तो मैं बता दूं। प्रवीण तोगड़िया, Z+ सुरक्षा थी उनकी। प्रवीण तोगड़िया को अधमरा नाली के किनारे पाया गया, उसी गुजरात में। क्यों? क्योंकि प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हम शुरू से सरकारों से ये मांग करते आ रहे हैं कि आप संसद में राम मंदिर का कानून ले आइए और कानून बना के मंदिर का निर्माण कीजिए। कांग्रेस के लोग कहते थे कि कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सब मानेंगे, कोर्ट के निर्णय के बाद ही जो होगा। तो कांग्रेस ही तो भाई कह रहे थे कि नहीं हमारी बात माने। मोदी तो हमारे अपने आदमी हैं, ये क्यों नहीं राम मंदिर का कानून ले आते हैं संसद में? तो उनका दोष जानते हैं क्या था? मोदी से कह दिए कि राम मंदिर का कानून संसद में। इस वजह से उनसे Z+ की सुरक्षा हटी, अधमरा नाली के किनारे पड़े, किसी तरह जान बचाई और उनको विश्व हिंदू परिषद से हटा दिया गया। तो ये बात है, धर्म है क्या? अगर कोई व्यक्ति आज कहे कि नहीं भाजपा धर्म की पार्टी है, सनातनी बात कर रही है, तो वो बहुत अच्छा। दूसरे दिन उसने कह दिया कि भाजपा ने धर्मद्रोह किया है, शिवद्रोह किया है, मंदिरों को तोड़ा है, अक्षय वट गिराया है, तो तुरंत इनका धर्मद्रोही हो जाएगा। उल्टा, जब तक लोग इनके मन की बात करते हैं तब तक वो अच्छे होते हैं, जैसे विरोध करेंगे इनकी गलत बातों का वो धर्मद्रोही हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि भाजपा धर्म का व्यापार करना चाहती है, जबकि धर्म प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, मानवता के कल्याण की बात करता है। सनातन का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन भाजपाई कहते हैं कि मुस्लिम भारत के है, ये नहीं है, ये आक्रांता है। अरे भाई, जो देश की आज़ादी में साथ लड़े हैं वो इसी देश के नागरिक हैं। वसुधैव कुटुंबकम सनातन का सूत्र है और भाजपाइयों का है कि नहीं सिर्फ हिंदू। दूसरी चीज़, सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे का मतलब सभी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी सब है। लेकिन भाजपाइयों के लिए सनातन सिर्फ भाजपा में है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अभी विदेश में
उसके लिए भी नाटक कर रहे थे ये। लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसी भी धर्मशास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में ये लिखा हो कि सिर्फ हिंदू का कल्याण हो, इस जाति या इस धर्म का कल्याण हो, कहीं नहीं लिखा है। उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः लिखा है। वो है सनातन। जिस सनातन को भाजपा नहीं जानती है, नहीं पहचानती है, उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्रेम है। सनातन से प्रेम का दिखावा करते हैं, सनातन की कोई जानकारी नहीं है। मैं योगी बाबा विश्वनाथ के हृदय में हाथ मांगू। एक क्वेश्चन हमारा और लास्ट है, बात किया जाए हार के बाद फूट होती है, लेकिन जिस तरीके से अजय राय ने बयान दिया था अखिलेश यादव भ्रम में न रहे, इसको किस तरीके से आप? नहीं, वो बयान मैंने नहीं सुना, क्या कहना क्या चाहते हैं आप। लेकिन ऐसा है, मैं एक बात ज़रूर बता देता हूँ कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, एनडीए में फूट हो रही है। मैं बताऊँ कैसे। एक जनसेना करके पार्टी थी पवन कल्याण की, हैदराबाद और तेलंगाना में उनका बड़ा प्रभाव है। वो 38 दलों की जो बैठक हुई थी उसमें वो शामिल थे, और उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली घोषित किया है कि हम एनडीए के साथ नहीं होंगे और हम एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं। तो फूट तो वहाँ हो रही है, देखते जाइए, एक आध महीना बीतने दीजिए भाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना जब चारों जगह भाजपा साफ होगी तो ये ओपी राजभर भी छोड़ के भागेंगे, अनुप्रिया पटेल भी छोड़ के भागेंगे। फूट एनडीए में होगी, और 2-3 दल छोड़ चुके हैं ऑलरेडी एनडीए को। जो 38 लोगों की मीटिंग किए थे उसमें 2-3 लोग पहले से छोड़ चुके हैं, एक पवन कल्याण ने आज बोला है। तो फूट तो उधर हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं जब वो मीटिंग एनडीए की करके गए तो पब्लिक में जब वो लोग गए तो पब्लिक ने, जनता ने, गरीब आदमी ने कहा कि हम आपको तो मानते थे, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए जो गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। जब ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन करेंगे तो हम आपके साथ नहीं। यही कारण है कि पवन कल्याण ने कहा कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं और हम एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जवाब में। इस तरीके से देखिए सनातन धर्म पे अपनी बातें रखी है। तो पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो भाजपा एनडीए और हिंदू धर्म की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। लगातार जिस तरीके से लगातार बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, और आज भी 2024 से पहले भी हिंदू और मुस्लिम की बात कर रही है। हमारा देश काशी हमेशा हिंदू धर्म को माना जाता है और एक अपनी अलग पहचान रखती है। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर जबरदस्त पार्टी से बातचीत की और अपनी बात रखी। वाराणसी से पब्लिक न्यूज़ के लिए विशाल कुमार।